कुंभ में भयंकर हादसा हुआ। 30 लोगों की मौत हो गई, 60 लोग जख्मी हैं, 25 शवों की पहचान कर ली गई है। हादसे के बीच बड़ा सवाल प्रशासन के एक्शन का भी है। इस हादसे को लेकर प्रशासन ने किस तरीके से एक्शन लिया, क्या रही हादसे की वजह, इस रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। प्रयागराज में जो हुआ वो बेहद दुखद है। महाकुंभ में हादसे से पूरे देश में शोक की लहर, दुख और पीड़ा का एहसास देश का हर नागरिक कर रहा है। कुंभ में जो दुखद हादसा हुआ है, उस हादसे में हमें कुछ पुण्यात्माओं को खोना पड़ा है। कई लोगों को चोटें भी आई हैं। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मैं यूपी सरकार के साथ निरंतर संपर्क में हूं। हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सवाल तो अहम है ही। सवाल ये है कि क्राउड मैनेजमेंट की किन चुनौतियों के बीच ये हादसा हुआ। हादसे को लेकर प्रशासन का रिस्पांस कैसा रहा। महाकुंभ में ये आस्था का समंदर है। ये 2-4 लाख की भीड़ नहीं, यहाँ करीब 10 करोड़ की आबादी जुटी। 10 करोड़ मतलब पश्चिम बंगाल जैसे राज्य की आबादी के बराबर। अगर एक राज्य की आबादी 400 हेक्टेयर के इलाके में मौजूद हो, इससे हादसे का खतरा कितना रहता है, ये समझा जा सकता है। लेकिन एक बात तो है कि हादसे के बावजूद खुशकिस्मती ये रही कि हालात आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुए। 1954 और 1986 जैसी स्थिति नहीं हुई। 1954 में 800 लोगों की जान चली गई थी। वैसे हादसे की खबर मिलते ही प्रशासन की तरफ से फौरन कदम भी उठाए गए। हादसे के बाद 70 से ज्यादा एम्बुलेंस संगम तट पर पहुंची, फौरन घायलों को अस्पताल ले जाया गया। हादसे के बाद संगम तट पर एनएसजी कमांडो ने मोर्चा संभाल लिया। संगम नोज इलाके में आम लोगों की एंट्री बंद कर दी गई। भीड़ और न बढ़े, इसलिए प्रयागराज से सटे जिलों की सीमाएं सील कर दी गई। हादसे की खबर मिलते ही सीएम योगी की अगुवाई में पूरा प्रशासनिक अमला सक्रिय हो गया। लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई। प्रयागराज में हालात वर्तमान में नियंत्रण में हैं, लेकिन भीड़ का दबाव बहुत बना हुआ है। अखाड़ा परिषद से जुड़े हुए पदाधिकारियों के साथ मैंने स्वयं भी बातचीत की है। आचार्य महामंडलेश्वरों से भी, पूज्य संतों के साथ भी मेरी बातचीत हुई है और पूज्य संतों ने बड़ी ही विनम्रता के साथ इस बात को कहा है कि नहीं, श्रद्धालु जन पहले स्नान करेंगे और फिर जब उनका दबाव कुछ कम होगा और वे सकुशल वहां से निकल जाएंगे, तब हम लोग स्नान करने के लिए संगम की तरफ जाएंगे। महाकुंभ में हादसे को लेकर 2 वजह सामने आ रही हैं। खबरों के मुताबिक कुछ चश्मदीदों का कहना है कि अमृत स्नान की वजह से ज्यादातर पांटून पुल बंद किए गए थे। इससे संगम पर पहुंचने वाली करोड़ों की भीड़ इकट्ठा होती चली गई। इससे बैरिकेड्स में फंसकर कुछ लोग गिर गए। ये देखकर भगदड़ की अफवाह फैल गई। इसके अलावा संगम नोज पर एंट्री और एग्जिट के रास्ते अलग अलग नहीं थे, क्योंकि पहले से लाखों लोग घाट के आसपास डेरा डाले हुए थे और लाखों की भीड़ अचानक से घाट की ओर बढ़ी और घाट पर पहुंच गई। लिहाजा किसी को भी कहीं भागने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि जगह बचा ही नहीं था। हालांकि मेला क्षेत्र जो है वह 14 किलोमीटर के एरिया में है, लेकिन सबकी इच्छा कि संगम नोज पर ही जाकर स्नान करें, जहां संगम पॉइंट है वहीं जाकर स्नान करें, तभी पुण्य मिलेगा। इस संकल्प ने भगदड़ को आमंत्रित किया। भगदड़ में अनगिनत लोग घायल हैं, जिसका इलाज चल रहा है।
वैसे पीपे के पुल को लेकर प्रशासन का कहना है कि महाकुंभ में कुल 30 पीपे के पुल हैं। भीड़ की स्थिति को देखते हुए इन्हें खोला या बंद किया जाता है। कुछ पीपे के पुल प्रशासनिक कार्य या इमरजेंसी के लिए रिजर्व रहते हैं। सरकार का कहना है कि बेहतर क्राउड मैनेजमेंट के लिए खास तौर से सेंट्रल कमांड बनाया गया। इसके अलावा संगम नोच पर 300 से ज्यादा कैमरे लगाए गए। इंतजाम एक तरफ है, वहीं दूसरी तरफ सवाल पब्लिक का है। इतनी बड़ी आबादी को नियम के दायरे में बांध कर रखना आसान नहीं है। लिहाजा प्रशासन का दावा है कि तमाम कोशिशों के बावजूद हादसा हो गया, लेकिन क्विक रिस्पांस से हालात को जल्दी ही कंट्रोल कर लिया गया। मौके पर जहां पर घटना घटी थी वहां पर जो बैरिकेडिंग वगैरह तोड़ी गई थी उसको ठीक किया गया। पुलिस के जवानों की ड्यूटी बढ़ाई गई। एनएसजी से लेकर के तमाम सुरक्षा बल के जवान और जो पैरामिलिट्री फोर्स है उनके जवान मौके पर पहुंचे। पुलिस के अधिकारी और तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और आनन फानन में वहां पर सब कुछ ठीक कर लिया गया और ऐसा लगने लगा कि मानो वहां पर कुछ हुआ ही न हो। क्विक एक्शन का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हादसे के बाद संतों के अमृत स्नान पर सस्पेंस के बादल मंडरा रहे थे, लेकिन प्रशासनिक सक्रियता की वजह से हालात पर 3 घंटे में ही काबू पा लिया गया। सीएम ने अखाड़ों के संतों से बात की, संत अमृत स्नान के लिए राजी हो गए। इसके बाद पहले तीनों शंकराचार्यों ने स्नान किया और इसके बाद दूसरे साधु संतों का स्नान हुआ। टीम न्यूज़ नेशन। कुंभ में भयंकर हादसा हुआ, 30 लोगों की मौत हो गई, 60 लोग जख्मी हैं, 25 शवों की पहचान कर ली गई है। हादसे के बीच बड़ा सवाल प्रशासन के एक्शन का भी है। इस हादसे को लेकर प्रशासन ने किस तरीके से एक्शन लिया, क्या रही हादसे की वजह, इस रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। प्रयागराज में जो हुआ वो बेहद दुखद है। महाकुंभ में हादसे से पूरे देश में शोक की लहर है। दुख और पीड़ा का एहसास देश का हर नागरिक कर रहा है। कुंभ में जो दुखद हादसा हुआ है, उस हादसे में हमें कुछ पुण्यात्माओं को खोना पड़ा है। कई लोगों को चोटें भी आई हैं। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मैं यूपी सरकार के साथ निरंतर संपर्क में हूं। हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सवाल तो अहम है ही। सवाल ये है कि क्राउड मैनेजमेंट की किन चुनौतियों के बीच ये हादसा हुआ। हादसे को लेकर प्रशासन का रिस्पांस कैसा रहा। महाकुंभ में ये आस्था का समंदर है। ये 2-4 लाख की भीड़ नहीं, यहाँ करीब 10 करोड़ की आबादी जुटी। दस करोड़ मतलब पश्चिम बंगाल जैसे राज्य की आबादी के बराबर। अगर एक राज्य की आबादी 400 हेक्टेयर के इलाके में मौजूद हो, इससे हादसे का खतरा कितना रहता है, ये समझा जा सकता है। लेकिन एक बात तो है कि हादसे के बावजूद खुशकिस्मती ये रही कि हालात आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुए। 1954 और 1986 जैसी स्थिति नहीं हुई। 1954 में 800 लोगों की जान चली गई थी। वैसे हादसे की खबर मिलते ही प्रशासन की तरफ से फौरन कदम भी उठाए गए। हादसे के बाद 70 से ज्यादा एम्बुलेंस संगम तट पर पहुंची। फौरन घायलों को अस्पताल ले जाया गया। हादसे के बाद संगम तट पर एनएसजी कमांडो ने मोर्चा संभाल लिया। संगम नोज इलाके में आम लोगों की एंट्री बंद कर दी गई। भीड़ और न बढ़े, इसलिए प्रयागराज से सटे जिलों की सीमाएं सील कर दी गई। हादसे की खबर मिलते ही सीएम योगी की अगुवाई में पूरा प्रशासनिक अमला सक्रिय हो गया। लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई। प्रयागराज में हालात वर्तमान में नियंत्रण में हैं, लेकिन भीड़ का दबाव बहुत बना हुआ है। अखाड़ा परिषद से जुड़े हुए पदाधिकारियों के साथ मैंने स्वयं भी बातचीत की है
आचार्य महामंडलेश्वरों से भी, पूज्य संतों के साथ भी मेरी बातचीत हुई है और पूज्य संतों ने बड़ी ही विनम्रता के साथ इस बात को कहा है कि नहीं, श्रद्धालु जन पहले स्नान करेंगे और फिर जब उनका दबाव कुछ कम होगा और वे सकुशल वहाँ से निकल जाएंगे तब हम लोग स्नान करने के लिए संगम की तरफ जाएंगे। महाकुंभ में हादसे को लेकर 2 वजह सामने आ रही हैं। खबरों के मुताबिक कुछ चश्मदीदों का कहना है कि अमृत स्नान की वजह से ज्यादातर पांटून पुल बंद किए गए थे। इससे संगम पर पहुंचने वाली करोड़ों की भीड़ इकट्ठा होती चली गई। इससे बैरिकेड्स में फंसकर कुछ लोग गिर गए। ये देखकर भगदड़ की अफवाह फैल गई। इसके अलावा संगम नोच पर एंट्री और एग्जिट के रास्ते अलग अलग नहीं थे, क्योंकि पहले से लाखों लोग घाट के आसपास डेरा डाले हुए थे और लाखों की भीड़ अचानक से घाट की ओर बढ़ी और घाट पर पहुंच गई। लिहाजा किसी को भी कहीं भागने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि जगह बचा ही नहीं था। हालांकि मेला क्षेत्र जो है वह 14 किलोमीटर के एरिया में है, लेकिन सबकी इच्छा कि संगम नोज पर ही जाकर स्नान करें, जहां संगम पॉइंट है वहीं जाकर स्नान करें, तभी पुण्य मिलेगा। इस संकल्प ने भगदड़ को आमंत्रित किया। भगदड़ में अनगिनत लोग घायल हैं, जिसका इलाज चल रहा है। वैसे पीपे के पुल को लेकर प्रशासन का कहना है कि महाकुंभ में कुल 30 पीपे के पुल हैं। भीड़ की स्थिति को देखते हुए इन्हें खोला या बंद किया जाता है। कुछ पीपे के पुल प्रशासनिक कार्य या इमरजेंसी के लिए रिजर्व रहते हैं। सरकार का कहना है कि बेहतर क्राउड मैनेजमेंट के लिए खास तौर से सेंट्रल कमांड बनाया गया। इसके अलावा संगम नोच पर 300 से ज्यादा कैमरे लगाए गए। इंतजाम एक तरफ है, वहीं दूसरी तरफ सवाल पब्लिक का है। इतनी बड़ी आबादी को नियम के दायरे में बांध कर रखना आसान नहीं है। लिहाजा प्रशासन का दावा है कि तमाम कोशिशों के बावजूद हादसा हो गया, लेकिन क्विक रिस्पांस से हालात को जल्दी ही कंट्रोल कर लिया गया। मौके पर जहां पर घटना घटी थी वहां पर जो बैरिकेटिंग वगैरह तोड़ी गई थी उसको ठीक किया गया। पुलिस के जवानों की ड्यूटी बढ़ाई गई। एनएसजी से लेकर के तमाम सुरक्षा बल के जवान और जो पैरामिलिट्री फोर्स है उनके जवान मौके पर पहुंचे। पुलिस के अधिकारी और तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और आनन फानन में वहां पर सब कुछ ठीक कर लिया गया और ऐसा लगने लगा कि मानो वहां पर कुछ हुआ ही न हो। क्विक एक्शन का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हादसे के बाद संतों के अमृत स्नान पर सस्पेंस के बादल मंडरा रहे थे, लेकिन प्रशासनिक सक्रियता की वजह से हालात पर 3 घंटे में ही काबू पा लिया गया। सीएम ने अखाड़ों के संतों से बात की। संत अमृत स्नान के लिए राजी हो गए। इसके बाद पहले तीनों शंकराचार्यों ने स्नान किया और इसके बाद दूसरे साधु संतों का स्नान हुआ। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।